शिव की आराधना दक्षिण की ओर से बैठकर उत्तर की ओर करें, पूर्व की ओर से बैठकर पश्चिम की ओर करें, पश्चिम की ओर से बैठकर पूर्व की ओर करें, उत्तर की ओर से बैठकर दक्षिण की ओर करें। शिवलिंग तो चारों तरफ से गोल है, उसका फल क्या क्या? प्रश्न अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर मान लो शिवालय में आप जा रहे हैं, आपका मुख पूर्व की ओर है, आप शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, तो वो भाग भगवान शंकर पार्वती जी के साथ स्वीकार करते हैं। आप जो मांग रहे हैं वो मिलेगा, प्राप्त होगा। आपका मुख अगर पश्चिम में आप जाकर बैठ रहे हैं और पूर्व का मुख है तो आपको मिल रहा है। और पूर्व से पश्चिम की ओर यदि आपका मुख है और आप भगवान को कुछ दे रहे हैं तो वहां शंकर पार्वती और गणेश का स्मरण चढ़ाओगे, मिलेगा। उत्तर से दक्षिण की ओर मुख कर कर बैठकर आप शिव की आराधना कर रहे हो, कार्तिकेय, गणेश, पार्वती, शिव को प्राप्त कर रहे हो। आपका दिया गया भाग पितरों को भी प्राप्त होता है। पर जब हम दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शंकर की जब आराधना करते हैं तो केवल शंकर पार्वती या गणेश और कार्तिकेय नहीं, शंकर भगवान की अशोक सुंदरी, 5 कन्या, जया, विषहरा, सामरी, वारी, दौतली, देव और शंकर भगवान के जितने गण हैं और भगवान शंकर के दरवाजे पर रहने वाले द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के उस जलाशय के सम्मुख में 33 कोटि जो देवता हैं, वो जब हम एक बेलपत्र भी अगर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो वो सारे देवताओं को स्वीकार हो जाती है और वो कार्य तुरंत सफल हो जाता है। दिशा का भी मूल महत्व है पूजन में। जहां पानी बह रहा है, पानी जहां बह रहा है तो ये मान लो कि ये शिवलिंग है और ये पानी इधर बह रहा है, तो आप इधर बैठेंगे, इधर का पानी बह रहा है, इधर बैठकर इधर से आ रहा है। जब बहुत किसी चीज की जरूरत होती है और वो चीज नहीं होती, वो कर्म नहीं हो रहा, आपने बहुत प्रयास करा, तो कभी योग लग जाए कि अभी तक आपने शिव मंदिर में गए, पूजन अर्चना करी, आराधना करी, जल भी चढ़ाए और आपका कार्य नहीं बन रहा, तो आप दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर भगवान शिव की आराधना